खूबसूरत नाम है आप सबको सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी आज सुबह हम फिर खुदा की हजूरी में हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब प्रस्तुश के वसीला से बाइस बरकत हुए हैं। शायद खुदा के मुकद्दस कलाम में से लूका की अंजील उसका 7वां बाप है। लूका की अंजील उसका 7वां बाप और उसकी 9वीं आयत 9 और 10 को हम खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, यीशु ने ये सुनकर उस पर तौजुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगे। हमारे आसमानी बाप, तू जो दिलों को परखने वाला खुदा है, हम तेरे हजूर हैं और आज की सुबह हम तुझे जलाल देते हैं कि तेरा कलाम सुनने से जो ईमान पैदा होता है खुदा, वो आज फिर हमें मुयस्सर हो और हम उसके वसीला से तेरी बादशाहत के करीब हो जाएं। हमारे ईमान को अपने कलाम से ताज़ा कर, हमें बरकत दे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखिए। आज खुदा की शुक्रगुजारी हो कि हम सब फिर खुदा की हजूरी में गुजरे इतवार हम सब ने खुदा के खादमों से जो हमारे दरमियान इंग्लैंड से थे बरकत पाई। और मैंने उस इबादत में प्रेयर लाइन में खड़े लोगों को देखा। फिर उसके बाद वही लोग पर्सनली होकर प्रेयर के लिए आए। और फिर बारहा मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बार बार प्रेयर के लिए आ रहे थे, कभी बेटी को लेकर, कभी बेटे को लेकर, कभी खानदान को लेकर, कभी अकेले। तो इस बात को फील कर रहा था कि हमारे पास कहीं पर ईमान की कमी है जिसकी वजह से मौजज़े नहीं होते। कम इत्कादी है और ये खुदा के लोगों में नहीं होने चाहिए। और ये हमारे ईमान की कमी ही हमारे मौजज़े को भी रोक देती है। ये ईमान की कमी कहीं पर हमारी जिंदगी के अंदर हमारी बरकत को रोक देती है। दुआ आप किसी भी ब्लेसफुल खादम से चाहे 20 दफा करवा लें, अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं। और बाइबल कहती है बस ईमान सुनने से पैदा होता है। हम कलाम सुनते हैं पर ऐसे कानों के साथ नहीं जो रूह कुछ ने दिए हों। लिखा है जिसके कान हों वो सुन ले। रूह कलीसियों से क्या फरमाता है? जिसके कान हों। इसका मतलब है हर किसी के कान नहीं, लेकिन देखने में तो हर किसी के हैं। मौजज़ों के अंदर रुकावट, बरकतों के अंदर रुकावट, ईमान की कमी। शागिर्दों के पास भी कहीं पर कम इत्कादी थी। जब तूफान आ गया
घबराने लगे, डर रहे थे। यीशु कश्ती में मौजूद था और ये शागिर्द, आप कह सकते हैं कि परेशान हाल, यीशु को देख उठाते और कहते हैं हम मरे जा रहे हैं और तू सो रहा है। यीशु मसीह ने उनकी कम एतकादी पर उनको डांटा, तूफान को थमाया और उन्होंने कहा हमारी कम एतकादी का क्या कर, बोलें जरा, क्या कर, इलाज कर। एक बात जरूर पूछूंगा, आप में से, हम में से कोई ऐसा नहीं जो बीमार ना पड़े। हम डॉक्टर के पास जाते हैं जिस्मानी तौर पर इलाज करवाने के लिए, लेकिन रूहानी मायनों में कभी यीशु मसीह के पास आए, कहीं पर हमने फील किया कि रूहानी लाइफ के अंदर भी हमें इलाज की जरूरत है। हम रूहानी तौर पर भी बीमार पड़ जाते हैं। कहीं पर हमने इस बात को सोचा, शागिर्दों ने कहा हमारी कम एतकादी का इलाज कर, हमारी जिस्मानी तौर पर बीमारी है, हमें बिस्तरे पर ले आती हैं, हम अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाते, हम अपने बच्चों के लिए रोजगार नहीं कमा सकते क्योंकि बीमार हैं, हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। रूहानी मायनों में भी कुछ इसी तरह का हाल है। आज हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं, हम ठहरे हुए हैं क्योंकि हम रूहानी तौर पर बीमार हैं और हमें इलाज की जरूरत है। और इलाज के लिए आपको तबीब के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि बीमार को तबीब की जरूरत है। और तबीब आजम यीशु मसीह कहां पर है? जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर मौजूद हूं। और जब वो मौजूद है तो हमें उसके पास आने की जरूरत है और उसे कहने की जरूरत है हमारी कम इत्तेकादी का इलाज कर। चर्च घर में बैठा हुआ समझता है कि मैं बरकत को, नेमत को, शिफा को, जरूरतों को हासिल कर सकता हूं। गुजरे द्वार एक भाई तकरीबन काफी महीनों के बाद आया। मैंने उनसे कहा आप आज कहां से आ गए? उन्होंने मुझसे कहा कितने भी जाइए है तो अड्डियां। मैंने कहा ये क्या बात है? मैंने कहा आप किसी चर्च के रजिस्टर में आपका नाम लिखा हो सकता है, आप किसी चर्च के मेंबर हो सकते हो, लेकिन खुदावंद की कलीसिया के नहीं, क्योंकि खुदावंद की कलीसिया का यह शेवा है वो रसूलों से तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ करना, ये उनका काम है, ये उनका मशगला है। मैंने कहा आप चर्च नहीं हो, क्योंकि चर्च के अंदर यह बात है कि वो मुकद्दसों की जमात का हिस्सा बने। गुज़रे दिनों में एक भाई के तलक से बात हुई, मैंने कहा भाजी मैं उसको अपने चर्च का मेंबर नहीं मानता। भाइयों ने कहा यह कैसी बात, ये गलत बात है। मैंने कहा गलत बात नहीं है, ठीक बात है। एक शख्स साल साल इबादत पर नहीं आता, 6-6 माह इबादत पर नहीं आता और बाद में आकर के जब कितने जानते नहीं असी तो अड्डियां, भाई आप हमारे नहीं हैं। खुदावंद के चर्च का हिस्सा वो है जो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल है। ये खुदावंद का चर्च है। खुदावंद का चर्च वो नहीं जहां पर आप जब जी चाहे तो आप आ सकते हैं,
और बस ठीक है, एक इबादत की, फिर 4 महीने मुंह नहीं दिखाया, 8 हफ्ते मुंह नहीं दिखाया। खुदाम का चर्च ये नहीं है। खुदाम का चर्च हर रोज जमा होने वाला चर्च है। सो कहीं पर आप कह सकते हैं कि हमारी कम में तकादी हमारे मौजज़े के अंदर रुकावट, हमारी बरकत के अंदर रुकावट, हमारी जरूरतों के अंदर रुकावट, और इस रुकावट को तोड़ने के लिए तबीब आज़म के पास आने की जरूरत है, अपने इलाज को करवाने की जरूरत है। आपकी रूह भी बीमार पड़ जाती है, आप रूहानी तौर पर पैरालाइज हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर बारहा कई लोग पैरालाइज हैं और उनके चलने में प्रॉब्लम है, उनके बोलने में प्रॉब्लम है, उनके मूव करने में प्रॉब्लम है। इसी तरह रूहानी पैरालाइज लोग भी हैं जो जिस्मानी तौर पर तो ठीक हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, उनको दुआ करनी नहीं आती, वो दुआ में वक्त नहीं बिताते, वो दुआ में ठहरते नहीं हैं, वो खुदाम के साथ नहीं चलते। यीशु मसीह ने कहा अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले, वो खुदाम के पीछे नहीं चलते क्योंकि वो मफलूज है, उनको इलाज की जरूरत है। मैं कभी कभी कहता हूं ईमान और इमाल ये दो पर हैं जो आपकी उड़ने में मदद करेंगे हवा में जब यीशु मसीह आएगा, लेकिन इनमें से एक भी डैमेज है तो आप उड़ नहीं सकते। आपको क्या करना है? आपको अपने आप को खुदाम के पास लाना है कि मेरी कम तकादी का इलाज कर। तो आज हम ईमान पर थोड़ी सी बात करेंगे। हम सभी इस वाक़या को जानते हैं जो हवाला हमने तिलावत में लिया कि एक सूबेदार है जिसका मुलाजिम बीमार है और उसने इस्राएली बुजुर्गों को यीशु मसीह के पास भेजा कि मेरा नौकर बीमार है और मेरी दरख्वास्त उसकी शिफा। यीशु मसीह ने यह सुना और इस्राएली बुजुर्गों के साथ हो ली। उस शख्स को, उस सूबेदार को खबर मिली इस बात की कि यीशु आ रहा है। उसने मैसेज भिजवा दिया कि जहमत ना कर उस्ताद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहां आए, सिर्फ तू कह दे मेरा नौकर शिफा पाएगा। अब वो शख्स यीशु मसीह से ऐसी बात करता और बताता कि मैं किसी के मोहताज हूं, मेरे यहां मुलाजिम हैं, मैं जब किसी से कहता हूं कि मेरे यहां आ तो वो आ जाता है, जब कहता हूं जा तो फिर वो जाता है, लेकिन मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि तू मेरे यहां आए। यीशु मसीह ने उसकी ये बात सुनी तो यीशु ने क्या कहा, हमने पढ़ा, यीशु ने ये सुनकर उस पर तज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। तो आज हमारा मज़मून है ऐसा ईमान। मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। इस्राएल का ईमान कैसा था कि यीशु मसीह ने जो बात कह दी कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया, इसका मतलब है दुनिया के अंदर जितनी कौमें थी, जितने कबीले थे, उन सब में से कहीं पर ईमान जो है उसमें इस्राएल का एक मुकाम है। इस्राएल के पास एक बड़ा ईमान, और उस ईमान की बुनियाद इब्राहिम, जिसे फादर ऑफ फेथ कहा जाता है, जो ईमानदारों का बाप है,
और उसी का डीएनए बनी इसराइल है। कहीं ना कहीं पर इसराइल की रगों के अंदर इब्राहिम का खून है, और इब्राहिम के खून ही में से एक शख्स जिसका नाम दाऊद, जो अपनी जान से कहता है कि मेरे खुदाम को क्या कर, मुबारक कह, मेरी जान खुदाम को, और उसकी किसी नेमत को, सेहत भी एक नेमत है, किसी नेमत को फरामोश न कर। वो तेरी सारी बदकिरदारी को बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से, एक नहीं तमाम बीमारियों से, एक बीमारी नहीं, हम तो एक ही बीमारी के सबब से परेशान, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है। और यीशु मसीह का दावा कि मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई। आज खुदा के लोग बीमार हाल, कमजोर, अपनी शिफा को नहीं ले सकते। एक शख्स भीख मांग रहा है खूबसूरत दरवाजे के पास से, अही भज भज शिफा ली जानिया, इधरों प्रेयर लाइन चो निकलियां फिर वड़ गया, प्रेयर लाइन में भी दुआ करवा ली, फिर आ गए दुआ करो, एन मुंडे ले, एन जनानी ले। लेकिन उस शख्स ने ऐसा नहीं कहा, उसने तो कहा मुझे कुछ दो, भीख मांग रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ईमान था जो चिल्ला रहा था मैं शिफा पा सकता हूं। उसके ईमान को शागिर्दों ने देखा, वो नहीं बोला कि मुझे शिफा दो, उसकी आंखों में कहीं पर शिफा पाने की कुव्वत थी। वो बोल रहा था जो ईमान उसके अंदर था। इस पर रसूलों ने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, बस उठ और यीशु मसीह के नाम से चल फिर। खुदाया आपको बोलना ना पड़े, आपका ईमान जो है वो कुछ पाले। मैं सोच रहा था दाऊद ने क्यों कहा ऐ मेरी जान खुदाम को, वो क्यों कहता है तुझे, वो हर जो है तेरी हर तरह की बदकारी को बख्श देता है और तुझे बीमारियों से क्यों कहता है, क्यों उसकी बदकारियां किस तरह बख्शी गई, किस तरह उसने हर तरह की बीमारियों से शिफा पाई। वो एक आजिज शख्स, अपने गुनाह को मानने वाला, छोटा ही है, एक बड़ी जंग लड़ता है और कहता है ये कौन जात का जूलियत खुदा की फौजों को की फजीयत करे, ये कौन है जो ललकारे नामख्तून। इसकी पहली ईमान की जंग, मैं तलवार और ढाल से नहीं यहोवा के नाम से तुझ पर फाते होगा। यह है वो दाऊद जिसकी जिंदगी का आगाज ईमान की
बड़ी शिप्र को बुलंद करके ये जंग लड़ने के लिए आ गया। इसका तवक्कल इसके खुदा पर है। और ये कौन है? ये एक इस्राएली है। मैंने ऐसा ईमान, इसका मतलब है इस्राएल के बच्चों में ही ऐसा ईमान है कि वो बड़ी जंगें लड़ सकते हैं। साढ़े वड्डे जिहड़े खुदा ना चलदे ने, इन्हां दे ईमान, लीडर्स का ईमान पता नहीं कहां गया है। दूसरों को तो छोड़ें, बाइबल क्या कहती है? मैं बात कर रहा था इब्राहिम जो है, ये ईमान की बुनियाद जिससे ईमानदार नस्ल पैदा हुई। इसके पास कैसा ईमान, सब कुछ छोड़कर खुदाम के पीछे हो लिया, उसकी आवाज को सुन रहा। मैं ब्रदर ब्रैनम की एक किताब पढ़ रहा था। ब्रदर ब्रैनम एक खादम के बारे में पुरजोश हो गए। उन्होंने उस खादम के बारे में सुना या पढ़ा कि खुदा ने उससे कहा तू अफ्रीका के जंगलों में जाएगा और वहां पर मुनादी करेगा। वो काफी देर इस बात से कतराता रहा क्योंकि उन जंगलों के अंदर जहां पर खुदा ने उसको भेजना चाहता था, वहां पर कैंसर था, मुख्तलिफ बीमारियां थीं, सूरज की तपश के सबब से लोग परेशान थे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं आखिरकार एक वक्त में उसने ये फैसला कर लिया कि वो जरूर अफ्रीका के जंगलों में जाएगा। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसने अपना घर बेच दिया, अपना सब कुछ बेच डाला और मिशनरी अदारे के पास चला गया और उनसे कहने वाला हुआ कि खुदा ने मुझे कहा है कि तू अफ्रीका के जंगलों में चला जा। उन्होंने, मिशनरियों ने कहा कि वहां पर जाना तेरे लिए दुरुस्त नहीं, बेहतर नहीं है। उसकी 2 बेटी हैं, एक खूबसूरत बीवी, बेटियां भी छोटी हैं। और ब्रदर कहते हैं कि उन मिशनरी अदारों ने उससे कहा कि तू ना जा, वहां पर बीमारियां हैं, वहां पर फलां काम है, वहां पर तू जाएगा तेरी छोटी बेटी को कुछ हो सकता है, तेरे लिए वहां पर मुश्किलातें हो सकती हैं, तू वहां पर ना जा। उसने कहा खुदा ने मुझे वहां पर जाने के लिए कहा है और मैं आपसे जरूर कह दूं, जहां पर खुदा ने मुझे जाने के लिए कहा है उससे बेहतर कोई और जगह नहीं जहां पर मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ हो। वहां पर मेरे बच्चे महफूज होंगे बीमारियों से, कमजोरियों से, क्योंकि वहां पर खुदावंद ने मुझे जाने के लिए कहा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैं पुरजोश हो गया इस बात से। आज लोग अपनी खिदमत को पहचान नहीं रहे, आज लोग दुखों के अंदर नहीं जाना चाहते, मुश्किलात के अंदर नहीं जाना चाहते, अपने लिए आसानियां चाहते हैं। मैं जो कहूंगा, इब्राहिम सब कुछ छोड़कर खुदाम के पीछे हो लिया। खुदाम जहां पर इब्राहिम को ले जाना चाहता है, इब्राहिम वहां पर जाने के लिए तैयार, ईमान की हालत में निकल पड़ा। इसने ईमान की हालत में हर एक चीज को रिसीव किया। आप सब कुछ जानते हैं इब्राहिम की जिंदगी के अंदर किस तरह खुदा ने काम किया, किस तरह उसे मौजूदा तौर पर खुदा लेता रहा। इब्राहिम के ईमान की बात करें तो ईमान से उसने क्या क्या किया, उसने ईमान से अपने मुर्दा बेटे को जिंदा पाया। ये इब्राहिम का ईमान। और वो चीज जो इब्राहिम के अंदर थी वो उसकी नस्ल के अंदर थी। नमान कोड़ी का वाकया पढ़े, आपको पता चलेगा। मैं बात कर रहा हूं, लिखा है मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। ईमान इस्राएल के पास कैसा ईमान था, इसके तो बच्चों के पास देख लें कैसा ईमान था। जरा देखेंगे सलातीन की किताब
दूसरी सलातीन इसका 5वां बाब और इसकी पहली आयत से भाई हमजद पढ़ेंगे। दूसरी सलातीन जल्दी पढ़ दें जी। इसका 5वां बाब इसकी पहली आयत से पढ़ेंगे, जल्दी जरा पढ़ दें। और शाहराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था। लेकिन क्या था? कोड़ी था। और आरामी दिल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं, हम नुमान कोड़ी का वाक़या बड़ा पढ़ते हैं। उसने शिफा पाई, उसने 7 गोते लगाए, खुदा ने उसे शिफा दे दी। लेकिन ये शिफा किसके ईमान से थी? ये उस छोटी लड़की के वसीला थी जो असीर होकर अरामियों के यहां नुमान कोड़ी के घर में एक खादमा की सूरत में रह रही है। इसने कहा, काश ऐसा होता वो नबी जो सामरिया के अंदर यानी अलीशा यहां होता, तो मेरा आका कोड़ के अंदर ना होता, ये शिफा पा जाता। इस बच्ची का ईमान, ये ईमान इसने कहां से लिया? ये ईमान इसने इस्राएली माओं से लिया, क्योंकि इस्राएली माएं जब बच्चे पैदा होते तो वो उन बच्चों को फीड कराते वक्त शरीयत को बोलती, कलाम को बोलती और ईमान सुनने से पैदा होता है। अब वो बच्चे कलाम से जो भरे हुए हैं वो ईमान से भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के कोख में खुदा के कलाम को सुना। आज के बच्चे ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि आज की माएं ईमानदार नहीं। आज की माएं गफलत की हालत के अंदर, इन्हें ड्रामे चाहिए, इन्हें नेट चाहिए। इनका वक्त जो बच्चों की तरबियत करने में, उस वक्त ये अपनी मां से ट्यूशन लेती मोबाइल पर। मैंने किसी मौलवी साहब को लेक्चर देते हुए सुना। उन्होंने कहा, जो बेटी हैं मोबाइल पर अपनी मां से ट्यूशन लेती हैं, उनका रिजल्ट जब उनके हाथ में होता है तो वो तलाक ही होता है। जो वक्त बच्चों की तरबियत का, जो वक्त बच्चों के ईमान को डेवलप करने का, वो वक्त किसी और काम में। बच्चे ईमानदार नहीं। नुमान कोड़ी का वाक्या, एक बच्ची ने अपने ईमान का इजहार कर दिया। एक बच्ची ने इस बात को जाना कि इस्राएल का खुदा जिंदा खुदा है, वो अपने नबियों के वसीला से बड़े काम करता है। इस्राएल का खुदा कादिर मुतलिक है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है। ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। इसका मतलब इस्राएल का ईमान बढ़ा, इस्राएल के लोगों का ईमान बढ़ा, इस्राएल के बच्चों का ईमान बढ़ा। बच्चों के अंदर ये ईमान कहां से आया? जिस तरह इब्राहिम से ईमान उसकी नस्ल तक पहुंचा, इसी तरह माँ बाप से ईमान बच्चों तक पहुंचा। जहां पर खुदा पर तवक्कल करने वाले माँ बाप, वहां पर बच्चों की जिंदगी के अंदर मौजों को रिसीव करने का ईमान
ऐसे ही नहीं, ये बच्चा शिफा पा गया। और ये निमान कोड़ी की शिफा के पीछे एक बच्चा। इस्राएल में तो ऐसे बच्चे जो रोटियां दे देते कि लो और दो बांट दो, और बड़ी बड़ी जमातें शेर हो जाती। ऐसे बच्चे जो जूलियत को ललकार सकते। हमारे बच्चे कहां पर? हमने संडे स्कूल टीचरों को जिम्मेदारी सौंप दी कि वो उनकी तरबियत करें। 1900 सदी से पहले स्टडी कर लें, कोई संडे स्कूल टीचर नहीं। मां संडे स्कूल टीचर। लेकिन आज ये जिम्मेदारी किसी और पर। हमने किस लिए बच्चे पैदा किए? गुज़रे दिनों में भी मैं बात कर रहा था, हम अपने औलाद की बाबत बहुत कुछ सोचते हैं। अच्छा घर बनाएंगे, गाड़ी लेकर देंगे, कंप्यूटर देंगे, मोबाइल देंगे, फलां चीज देंगे, फलां चीज देंगे। लेकिन कहीं पर आपने उनकी बाबत यीशु को सोचा? चर्च किस कंडीशन में है? ईमान में बहुत पीछे। चर्च को कहां पर होना चाहिए? ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। खुदा का कलाम इस्राएल के लिए, अगर तू मेरे शब्दों का एहतराम करे, अगर तू मेरे हुक्मों को माने, तो तेरा एक शख्स 1000 पर भारी और तेरे 2 शख्स 10,000 पर भारी। गिनती में एक शख्स अगर 1000 पर भारी है तो 2000 पर भारी होने चाहिए। लेकिन बाइबल की कैलकुलेशन ही तो कुछ और है, क्योंकि इस बाइबल का खुदा मल्टीप्लाई करता है। अगर 2 मिल जाएं तो बरकत डबल हो जाती है, और डबल भी नहीं 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन हमारी क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हम किसी बात के लिए 2 मुत्तफिक ही नहीं ना होते। एक दी राय और ते दूसरे दी और। गुज़रे दिनों में मैं बात कर रहा था, मैंने कहा जब फॉरेन आते हैं तो आप बिलीव कर लें, खुदा जानता है कहीं पर ट्रांसलेशन की जरूरत होती है मुझे, वगैरह मुझे सारी समझ आती है। और वो भी क्यों होती है? क्योंकि जिस्मानी तौर पर कहीं पर पढ़े लिखे नहीं। लेकिन समझ क्यों आती है? क्योंकि वही स्पिरिट जो ईद पेंतिकोस्त के पास शागिर्दों के पास था ना, और वो जमात के पास भी था, कि जब वो बोल रहे थे लोगों ने कहा ये तो हमारी ही बोली बोल रहा है। वो रूल कुछ है जो मैसेज की समझ दे रहा है, क्योंकि एक ही रूह के अंदर हैं हम, बोलने वाला भी और सुनने वाले भी। जब तक बोलने और सुनने वाले एक रूह में ना होंगे, समझ किस तरह आ जाएगी? यहां पर तो पादरी से ही लोग इत्तेफाक नहीं करते, पादरी च बड़े कीड़े कर देने, और वेखो जी यह गलती ऐ कर दिता, वो कर दिता, इन्होंने समझ नहीं लगती। भाई खुदा को पता था कितना समझदार है, इसलिए तुझ पर मुकर्रर किया। तू जान ना जान, एवं नहीं तेन पादरी मुकर्रर कर देता। बात समझ रहे हैं? ये पादरी साहब ने तो पता ही नहीं चलता किथे केड़ी गल करनी है, किथे की कहना है। खुदा को बोल, इनू समझ नहीं, मैनू पादरी बना, मेरे को बहुत ही समझ। हमें समझ क्यों नहीं आती? पेंतिकोस्त के दिन क्यों उनको समझ आ रही थी? क्योंकि वो एक रूह हो चुके थे, सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी। आज चर्च दिल के अंदर गुस्सा क्रोध लेकर बैठा है, समझ के अनजान। क्रोध अंदर कुछ जान दे, बढ़न दे तो समझ आवे। सुनने वाले और सुनाने वाले एक होने चाहिए।
ए फेरी समझ लगती है। ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा। यीशु मसीह ने कहा ईमान, कैसा ईमान। मैं गुजरे दिनों भाई अमजद के घर में कलाम सुना रहा था, मैंने कहा उनके तो लीडर्स के पास ही बड़ा ईमान था। जब उन्हें यर्दन पार करना है, बड़ा ईमान उनके पास। कैसा ईमान। उनको मना किया गया, यर्दन पार अगर जाना है तो अहद की संदूक की रहनुमाई में चलो। तुम इस राह से ना वाकिफ हो, तुम्हें नहीं मालूम इस राह का। अहद का संदूक आगे हो और तुम पीछे हो। तुम्हारे और अहद के संदूक के दरमियान इतना फासला होना चाहिए, कहीं पर नजदीक जाकर मर ना जाना, फर्क बनाकर रखना। ब्रदर ब्राउन कहते हैं जब वो यर्दन के पास होंगे, यशवा कहता होगा पार वादा की सरजमीन है। बहुत से कहते होंगे मैं तो तैरना आता, हम गुजर जाएंगे। किसी गलती पर होंगे। बर्फों का पानी आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मार्च अप्रैल का मौसम था जब वो वादे की सरजमीन के अंदर दाखिल हुए। मार्च अप्रैल का ही मौसम जब यीशु मसीह पैदा हुआ। मार्च अप्रैल ही था जब इसहाक पैदा हुआ। मार्च अप्रैल ही था जब शालूमी औरत का बेटा पैदा हुआ। मार्च अप्रैल ही कहीं पर होगा जब रैप्चर होगा, क्योंकि बहार होगी। आपको पता है, आप जिस अदन के अंदर रहते थे, ना तो वहां पर फूलों के साथ कांटे और ना पत्ता मुरझाता। आमीन। आप वहां से निकाले गए। बात समझनी है आपने। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जिसका मतलब बड़ा बाग। जब रैप्चर होगा आप फिरदौस में चले जाएंगे, बड़े बाग के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि एक वक्त में आपकी वजह से पत्ते मुरझाना शुरू हो गए और अब आप एक ऐसे दिन में जा रहे हैं जहां पर बहार ही होगी, और बहार के मौसम में ही जाएंगे। मैं रूहानी मायने में ये बात कर रहा हूं। लीडर्स आगे बढ़ेंगे। लावी इनके कंधों पर अहद का संदूक होगा। ये यर्दन में पांव रखेंगे। यर्दन सूखने वाला, दीवारें बनने वाली, ताकि कौम बनी इसराइल गुजरे। जब अहद का संदूक खुदा आपके साथ, आपकी सपराहों में आपकी रहनुमाई करने के लिए आगे है। आपके बिजनेस में कोई रुकावट नहीं, आपके किसी काम में कोई रुकावट नहीं। मैंने लोगों को फ्लॉप होते हुए देखा है, क्योंकि वो खुदा उनकी रहनुमाई में नहीं चलते। याद रखे, खुदा हमेशा अपने लोगों के आगे होकर चलता है, उनकी राहों को हमवार करता है, उनके लिए रास्ते सीधे बनाता है। जहां कहीं पर खुदा के लोग नाकाम हुए, वहां पर खुदा उनके साथ नहीं, वरना तो अहद का संदूक आगे है कि उनकी रहनुमाई करे कि उन्हें किस राह में से गुजरना। और खुदा अपने लोगों के लिए कभी आसान रास्ते नहीं बनाता। इस्राएल मिस्र में से निकलकर जा सकती थी उस रास्ते से जिसमें से वो किसी वक्त में जो है याकूब के साथ मिस्र के अंदर यूसुफ की बुलाने पर आए। उस राह से जा सकते थे, क्योंकि आप बाइबल को पढ़ लें, जब वो उस राह से आए थे तो कहीं पर कुलसम नहीं था। लेकिन जब आग के सतून की रहनुमाई में ये मिस्र की गुलामी से निकले तो आगे कुलसम
और ये कुलज़म वाला रास्ता किसने चॉइस किया? ये खुदा ने चॉइस किया बनी इस्राएल के लिए। ये खुदा का चुनाव। तुम मिस्र में से होकर गुजरोगे। खुदा के लोग हमेशा अपने लिए आसान रास्ते चुनाव करते हैं, लेकिन खुदा मुश्किल रास्तों में आपको लेकर जाना चाहता है और साबित करना चाहता है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं कादरे मुतलक, मैं यहोवा खुदा तेरे साथ हूँ। और तू जो है ऐसे काम कर सकता है जो दुनिया वाले नहीं कर सकते। तेरे सामने बड़े चैलेंज, तू उनको अबूर कर सकता है। तेरे सामने बड़े मंसूबे, तू उनमें कामयाब हो सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा खुदा हूँ, मैं यहोवा हूँ। मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बड़ामद करूंगा। हम अपने लिए आसान रास्ते पैदा करते। अब इन लीडर्स को क्या करना है? इनको मुश्किल काम करना, पहले इनको पानी में उतरना। इन्हें नहीं मालूम कि खुदा क्या करने वाला है, लेकिन ये कुलज़म के अंदर, यरदन के अंदर पांव रखेंगे, ये बढ़ेंगे। आज का लीडर क्या करता है? मुश्किल काम खुद नहीं करना चाहता। ये भी उन फरिश्तियों की मानद हो गया जो लोगों के कंधों पर भारी बोझ रखते हैं, लेकिन खुद उसे हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। उन लीडर्स की मानद जो यीशु मसीह की आमद पर थे, जो बशरी तौर पर थी, आज भी ऐसा ही हाल है। उसकी आमद हर वैसे ही लीडर्स, वैसे ही लोग। मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में नहीं देखा। इनके पास ईमान, कहीं पर इनके पास वो ईमान होगा जो आदम के अंदर, आदम पानियों पर चल सकता था, क्योंकि इब्ने आदम इसकी नुमाइंदगी करता है। पानियों पर चलकर बताता है जो कामिल है वो पानियों पर भी चल सकता। और अदन में जब आदम था तब वो कामिल था। उसे जब राह में चल रहा है तो ब्रदर ब्रहण कहते हैं उसे जरूरत नहीं कि वो आगे, अगर कोई दरख्त आ गया है तो उसे कहने, उसे हटकर किसी और सिमत जाने की, बल्कि वो दरख्त को कह देता था कि इस तरफ हो, मैं गुजर रहा हूं, तो वो हो जाता, क्योंकि उसके बोलने में कुदरत थी। खुदाया इनके पास ऐसा ईमान, इनके लीडर्स के पास ऐसा ईमान, ये नहीं देख रहे यरदन अपनी आबोताब के अंदर है, ये चल पड़े हैं, ये कदम रखना चाहते हैं, खुदा की रहनुमाई में चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोझ के नीचे हैं, इन पर अहद का संदूक है, ये मसा के नीचे हैं, ये बरकत के नीचे हैं, ये खुदा की हजूरी को अपने ऊपर लिए हुए हैं। इसलिए ये खौफजदा नहीं कि हमको जो है यरदन से जब गुजरेंगे तो क्या होगा। इनकी जिंदगी के अंदर खौफ नहीं। जिनके कंधों पर खुदा का मसा है, जिनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की हजूरी है, जो खुदा की हजूरी को उठाए हुए हैं, वो किसी चीज से खौफजदा नहीं होते। ये इस्राएल जिसके पास ऐसा ईमान, इनके लीडर्स के पास ऐसा ईमान। मैं उस दिन भी भाई के घर में बात कर रहा था, जब ये यरदन पार गए, वहां पर इन्होंने ईद फसा मनाई। यरू के मुकाम पर एक शख्स नंगी तलवार लिए हुए खड़ा था। यशवा ने उसे देखा और यशवा उसे पूछने लगा, तू कौन है? तू किस हमारा मुखालिफ है या हमारी तरफ है? तू कौन है, बता। उसने उससे कहा, मैं खुदा के लश्कर का सरदार हूं। यशवा शर्मनगू हो गया। उसने कहा, ये जगह मुकद्दस है, यहां पर जूती उतार। और फिर बताया कि तुम यरू को किस तरह फतह करोगे। तुम्हारे पास बस
प्रस्तिश के साथ तुम्हारे हाथों में नरसिंगे हों, तुम 7 दिन चक्कर लगाना, 7वें दिन नरसिंगे फूंक देना, यरू की दीवारें गिर जाएंगी। यशुआ को बता रहा, मैं खुदा के लश्कर का सरदार वहां पर होता जहां पर लश्कर होता। तुझे जरूरत नहीं तलवार और ढाल की यशुआ, तेरे पास बस प्रस्तिश के हथियार होने चाहिए। देख, मेरी तलवार म्यान के अंदर नहीं कि जब जरूरत पड़े तो मैं लड़ने के लिए तलवार निकालूं, मैं तो जंग के लिए तैयार हूं। मेरी तलवार म्यान से बाहर है, मैं तेरे लिए लड़ने को आया हूं। तू परेशान ना हो, यरू की दीवारें गिर जाएंगी। सिर्फ प्रस्तिश कर, सिर्फ ये कर। खुदा अपने लोगों की जंगें लड़ता यशवा ने देख लिया। फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस्राएलियों घबराने की जरूरत नहीं। जैसा खुदा कहता है करो। मैंने नंगी तलवार लिए हुए खुदा के लश्कर के सरदार को देख लिया है। हमें बस खुदा के कलाम को मानना है। हमें यह करना है कि यरू के चौगिर चक्कर लगाने हैं। ये लीडर्स है। इस्राएल भी ऐसा करने वाला हुआ। आज चर्च को क्या करना है? ये सूबेदार जो एक रोमी सूबेदार है, इसके पास कैसा ईमान, ऐसा ईमान जो इस्राएल के पास भी नहीं। इस्राएल के पास कुल जम को 2 हिस्से करने का ईमान। खुदा ऐसे ईमान के साथ खुदा के पास आए जो इस्राएल से बड़ा ईमान हो। और वो ईमान आप किस तरह रिसीव कर सकते हैं, वो ईमान किस तरह ले सकते हैं? लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। कहीं पर आपकी जिंदगी के अंदर कलाम को सुनने का फुकदान है। मान ले इस बात को। जरा सी बारिश आई, आप रुक गए। मंडे को कितनी बारिश थी? सुबह जब आप उठे, मेरे पास भाई हरून रात को रुका हुआ, मुझे कहते हैं भाई जी हो नहीं हाथ मिला लो, तुम सुबह सुते होना तो मैं निकल जाना है। और हंसा ही हुआ, वो चले गए। मैं जब उठा, मैंने देखा भाई हरून भी नहीं है और बारिश भी है। मैंने भाई हरून को कॉल की, मैंने कहा सुनाए बारिश में निकल गए। उन्होंने कहा मैं एल्डर साहब के घर में गया, वहां पर मैंने खाना खाया, थोड़ी सी बारिश रुकी और मैं निकल पड़ा। और जैसे सूखा निकला था वैसे पहुंच गया। मैंने कहा बारिश बंद हो गई? कहता नहीं, आगे भी बारिश थी, पीछे भी बारिश थी, लेकिन जहां जहां से मैं जा रहा था बारिश नहीं थी। ईमान, खुदा अपने लोगों की मदद करता है। थे थोड़ी जी बारिश पवे, इबादत नहीं है, बारिश पै गई। फिर रेफरेंस भी बोलेंगे, रेफरेंस बड़े याद हैं हमें। कौन तेरी मोहब्बत से खुदा जुदा कर सकता है? जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बारिश, भूख, नंगापन, तंग दस्त। भाई रेफरेंस ना बोला करें, मुजरम ठहरते हैं आप। अगर बोलते हैं तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उतरें। रेफरेंस बड़े याद है। हाँ, कहूंगा इनके पास कैसा ईमान। इस्राएलियों के पास तो ऐसा ईमान है कि भूखे शेरों के सर इनके सामने झुक जाते हैं। जलती हुई आग इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इनके पास ऐसा ईमान है। इनकी बीवियां तो दुश्मन के घर में भी हों तो कैसे बुरी नीयत से उसे देख सकते हैं। खुदा कलाम करेगा, मेरे खादम, मेरे नबी की बीवी को वापस कर। ये ईमान खुदा इनके लिए ऐसे करता। बड़ा ईमान इनके पास। इनकी जिंदगी के अंदर बड़े काम
दाऊद की बात कर रहा था। दाऊद ने कहा, ऐ मेरी जान खुदावंद को और उसकी किसी नेमत को फरामोश, वो तेरी सब बदकिरदारियों को बख्शता है और तुझे सब बीमारियों से क्या देता है, क्या किससे कैसे शिफा पाने वाला हुआ। क्यों जी? कैसा शख्स था वो, अपने गुनाहों को मानने वाला। नातन आया, उसने कहा तूने ये किया है, सर झुकाकर बैठ गया। ये पादरियों ਨੂੰ ਝੂਠਾ ठहरा देने आप खुद सच्चे। क्यों जी? मुबशर डीकर हम मनु कर जाने पर हाँ तो कीता ही नहीं। तेरी क्या बदकिरदारी बख्शी जाएगी, तेरी जिंदगी में क्या शिफा का काम होगा। खुदा के लोगों को झूठा ठहराता है, पैर भी नहीं जोड़ दे। क्यों जी? ऐसा ही है ना। आपको बोल बोल दो, इंज लगता तुम ही बोलते रहते हो, तादी बोलती बंद हो गई है। हो दाऊद कैसा शख्स। दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इसलिए खुदा ने कहा दाऊद मेरे दिल के माफिक है। दाऊद किसके माफिक है? दाऊद कहां पर रहता है? दाऊद खुदा के दिल में रहता है। जिदे ना प्यार हो किथे रख दियो, हाँ किथे रख दियो। तो दाऊद कहां पर रहता था? तो दाऊद ने खुदा को कहां पर रखा था? हाँ, जहां पर उसने कलाम को रख लिया था। कलाम क्या था? खुदा था। कलाम क्या था? डैनी साहब होते हो कैसे ही कर लो, पर मैनू डिस्टर्ब ना करो। बात कर रहा हूं, बात को समझना है। दाऊद के दिल में कौन है? कलाम है ना। तो कलाम क्या है? खुदा है। कलाम क्या है? खुदा है। और दाऊद ने कलाम को कहां पर रख लिया? तो खुदा ने दाऊद को कहां पर रख लिया? काश जो वे तुझे खुदा दे दिल च, तो खुदा तुम्हारे दिल च। फिर आप भी कह सकते हैं, मेरी जान खुदाम को और उसकी किसी नेमत को फरामोश, क्योंकि वो तेरी सब बदकिरदारियों को क्या करता है? बख्श देता है। और वो तुझे क्या करता है? तमाम बीमारियों से, और वो तेरी जान को बहाल करता है। और तुझे असरे नो किसका जोर देगा? अकाबों सा जोर देगा। असरे नो अकाबों सा जोर। खुदाया हमें कहीं पर अपने ईमान पर काम करना है। हम काम करते रहते हैं अपने तरक्की के लिए, ईमान की तरक्की के लिए, जिस्मानी तौर पर बिजनेस की तरक्की के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन हम काम करते रहते हैं उनकी तरक्कियों पर, लेकिन जो तरक्की करने में रुकावट है उस पर नहीं काम करते। जो तरक्की करने के बीच में रुकावट है, हम अपनी नाकामियों पर नहीं काम करते। हम कामयाब होना चाहते हैं। आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर अपनी नाकामियों पर काम करना शुरू करें, उन पर तवज्जो देना शुरू करें, उनको जो है देखना शुरू करें। क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आप अपनी नाकामियों पर काम करें। खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में आपको सरफराज करना चाहता है, लेकिन कहीं पर आपको दाऊद की नेचर को अपने जिंदगी के अंदर लेना होगा। जैसा वो बन गया आपको वैसा बनना पड़ेगा। और मैं आज शाम आपसे कहूंगा वो कैसा था। दाऊद के ज़बूर को पढ़े तो दाऊद कहता है कि अपना मुंह उसकी तरफ फेर जो तुझे तमाचा मारे और मलामत से खूब शेर हो। इथे को गल करके ते जावे किथे।
क्यों जी? ऐसा ही है ना। यहां पर कोई बात करके जाए कहां पर? यहां पर तो सिस्टम ही अलग है। मैं आज शाम सुबह आपसे कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज चर्च को जिस चीज पर काम करने की जरूरत है ना, वो अपने ईमान पर काम करना शुरू करें। अपने ईमान पर। आपका ईमान बड़े बड़े काम कर सकता है। आपकी जिंदगी में कहीं पर मौजूदात की कमी है ना, तो आपकी कमी इत्कादी है। जिन्ने मर्जी हिलर आ जान, जिन्नी बावां थले उन्होंने आखो सुबह तो लैके शाम तक हाथ तो चुकना नहीं, कुछ भी नहीं जोना। जिन जो दे थां थले पहले आए सो ना, तुसी खुदा दे हथां थले आके भी इंज दे इंज ही हो, ते हीलर दे हथां दे थले आके की हो जाएगा तुहाडी जिंदगी च? क्यों खुदा दे हथां थले है वो कि नहीं? ते की होया जे? दसो मैनू की पाया जाए? पज 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 आओ जी, चलो जी, अपने हस्बैंड डंडिया लो, ए अम्मा ली भी दे दे, अब्बे ली भी दे दे, आधे ली भी दे दे, ओदे। भाई एक बार आए, खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। ईमान रखें। और कैसी पेन के साथ आए, कैसी पेन के साथ खुदा के हुजूर में आना है। ये शख्स किसके लिए पेन रख रहा है? अपने नौकर के लिए। ਇਹਦਾ मतलब है मुहब्बत ना भरिया होया सी, ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ भी किंज दा रवैया सी। हाँ हो सकता अज का कोई भाई होए ते आखे, और वेखो जी दवाई लियाण तो अपने मुलाजम नूं पैसे नहीं दिंदा पिया, दुआ करांदा पिया। उसका ईमान अपने मुलाजम के लिए मोहब्बत से भरा हुआ। अभी बच्चों लिए आने, बच्चे नहीं शिफा पाते। शोहर बीवी के लिए आ रहा है, बीवी शोहर के लिए आ रही है, शिफा नहीं है, मौजज़ा नहीं है। शिफा मौजज़ा कब होगा? तुझे तेरे ईमान पर काम करने की जरूरत है। और तू अपने ईमान का इलाज चाहता है, चाहती है, तो मेरे भाई कलाम के पास आ, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के। इथे कलीसिया को जाओ, विजिट करो, चिट्टा झूठ जो आखिदा दुआ कर दो, हाँ तो कई बड़े सीधे सीधे होंगे ने, दुआ कर दो नहीं, बाइबल पढ़ दो नहीं। अच्छा 10-10 साल तो एको दफा लफज सुन लिया, नहीं 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 नहीं। वही बच्चा जो बीमार होंगे तो मां बड़ी तड़फदी है, भाई जी दुआ करो। प्यो बड़ा तड़फदा, तो जो पादरी कहता होंगे उदो भी थोड़ा जहा लै लै पेन, तेन फड़ा बाइबल। बस ईमान। भाई मैं अक्सर कहता हूं, आप बोलें घर में, बाइबल बोल कर पढ़ें। जब आप बोल कर पढ़ेंगे, लब तो आपके बोलेंगे लेकिन कान भी आपके सुनेंगे। वो कलाम आपका नहीं होगा, खुदा का होगा। उस वक्त भी आपके अंदर ईमान पैदा होगा, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। और खुदाया, अगर आप अपने ईमान का इलाज चाहते हैं तो कलाम के पास आए, कलाम के पास आए। कलाम आपकी कम इत्तेकादी में आपको इत्तेकाद बख्शेगा, आपका इलाज करेगा। और आज चर्च को जो है इलाज की क्या है जरूरत है। कहीं पर कोई टीचर आ जाए ना, कलाम सुनाने वाला, अच्छा कोई नहीं जे आखिर जाके, मेरा इन दिनों में बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। लोगों ने बताया हमारे चर्च में भाई आए थे, उनके पास शिफा की नेमत थी। बड़े लोगों ने कहा तो हाँ सानू क्यों नहीं दसिया? आप जाकर बताएं, बड़ा अच्छा कलाम सुनाने वाला आया था। अच्छा फिर की सुनाया? फिर नहीं आखन सानू क्यों नहीं दसिया? क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते, शिफा के लिए भाग कर आना चाहते हैं। क्योंकि इनकी जरूरत यह है, इन्हें कलाम की जरूरत नहीं है। और याद रखें, कलाम के बगैर आप कुछ भी नहीं है। कलाम ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते।
कलाम आपको बुलंदियों पर ले जाएगा, कलाम आपके लिए आसानियां पैदा करेगा, क्योंकि कलाम जब होता है तो चीजें तख्लीक होती हैं। जब कलाम बोला जाता है तो चीजें वजूद में आती हैं और उसको लेकर जाना नहीं चाहते। काश आप ज़कई की मानिंद हो जाए, जिसे कलाम कहे मुझे तेरे घर में जाना, वो आखे खुदावंद आमीन आमीन, वेलकम वेलकम। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ऐसे ही है, इसे घर में ले जाया करें, इससे संजीदगी से सुना करें। आज चर्च को ईमान की जरूरत है मेरे भाई, मेरी बहन, चर्च को ईमान की जरूरत है। और खुदा आपके ईमान को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इसके लिए आप खुदा से कहेंगे हमारे कम एतकादी का इलाज कर, तो वो इलाज करेगा। और आज चर्च को किसकी जरूरत है? ईमान की, जिसमें क्या है? फुकदान है, कमी है। इसलिए हम बाग बाग जो है वो खादमों के हाथों के नीचे जाते हैं, लेकिन खुदा के हाथ के नीचे रहकर भी नहीं शिफा पा रहे, क्योंकि शिफा पाने वाली कुव्वत ही हमारे अंदर नहीं काम कर रही। काश ऐसा हो जो खूबसूरत दरवाजे पर बैठा था उस जैसे कि बोले भी ना ते रसूल वेख लेना दे अंदर ईमान है वे शिफा पान था। जब वहां उस मुकाम पर आ जाएंगे तो याद रखें फिर आपके लिए सब कुछ है। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। आए अपने सरों को